ये जो बकरियां दिए दान में कि गुजारा चलाएंगे इन बच्चे, उनको लौटाने का दिन था। ये तो क्या, नरेश मीणा का डर ही इतना है आजकल। नरेश मीणा अकेला चलता तब भी गोली चल जाती, लट चल जाते हैं। लेकिन आज देखो कि नरेश मीणा अकेला जाता जहाँ लट चल जाते हैं। आज हजारों लोग नरेश मीणा के कार्यक्रम में आए क्योंकि नरेश मीणा गांधी बन नहीं गया। 3 बसें तो सुबह जहाँ लगाई गाँव में लोगों को लाने के लिए, बामनवास उन तीनों बसों को जब्त कर लिया। 3 बसों को सुबह 7 बजे जब जब्त किया, मतलब ये कि और जो बसें लगेगी वो नहीं लगेगी डर के। बसों जो किराए की बसें वाले चलते हैं तो वो बेचारे फिर क्यों आएंगे। मकसद ये था कि 3 बसों को जब्त कर लो। मैसेज चला गया जो बसें जा रही है वहाँ उनको जब्त कर रहे हैं। फिर शिवदासपुरा टोल पे हजारों लोगों को वहाँ रोक दिया, बसें रोक दी। महेश नगर के स्टूडेंट यूथ आ रहा था, उन्होंने गिरफ्तारियाँ कर ली ताकि वो लड़के एक साथ झुंड बना के। इस तरह का रवैया अपनाएगी तो मुझे गांधीवादी पद को छोड़ के भगत सिंह बनना पड़ेगा और वो फिर इस सरकार पे भारी पड़ जाएगा। नहीं आएगी बेचारे को आज। वो जो सपने देख रहे थे कि आज चला जाएगा तो फिर काड़ा कटेगा, फिर ठंडाई मिलेगी थोड़े दिन, फिर ठंडाई मिलेगी उनको। आज आपने भगत सिंह लेकिन नरेश जिंदा है ना, अगर या तो मर जाऊंगा तो अलग बात है। जिंदा रहूंगा ना तो उनकी नींद तो आराम होती रहेगी जो लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। यूथ जो है वो भगत सिंह का बहुत बड़ा फॉलोवर है, भगत सिंह को बहुत बड़ा फैन है, लेकिन इनको कोई संगठन ऐसा नहीं मिल रहा जिसके माध्यम से भगत सिंह के विचार से जुड़ सके। वो विचार, उस सोच को लेकर हम भगत सिंह की ब्रिगेड बनाई। नगीना का तो मैंने नहीं कहा था, उनका आज यूथ का अध्यक्ष था, वो आज भी आए हैं हमारे बीच में समर्थन देने, कल भी आए थे। उन्होंने कहा था तो मैंने बोल दिया था। हनुमान जी भाई से मेरी बात हो गई थी, आज उनसे बात हुई तो मद्रास थी और उन्होंने फेसबुक के थ्रू आपको बताया। नरेश जी, मैंने आज कुछ समर्थकों से बात किया जो कि मध्य प्रदेश से मोटरसाइकिल से पहुंचे हैं। मेरे समर्थक ऐसे ही हैं। मेरे सारे समर्थक ऐसे ही हैं। ऐसी क्या दीवानगी है, क्या कर दिया उनके लिए आपने? थप्पड़ देता हूँ उनके। थप्पड़ देता हूँ, गाली देता हूँ, ये दीवानगी। स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई और 50 दिन बाद नरेश मीणा के नेतृत्व में जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। आज धरने का 4था दिन है। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भीड़, आज महिलाएं, बच्चे और जो युवा है नरेश मीणा के समर्थन में जयपुर पहुंचे हैं। नरेश जी की ओर से मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात कही गई थी। आज नरेश जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात की गई थी। ये जो बकरियां दिए दान में कि गुजारा चलाएंगे इन बच्चे, उनको लौटाने का दिन था आज। तो मैंने कहा था भाई जो लोग इन बकरियों को लौटाने चले वो पधारना। तो बड़ी संख्या में लोग आए थे। सीएम साहब के वहाँ जाना था और हमने तो देखा जितने भी यहाँ धरने होते हैं उन सब में सीएम हाउस तक लोगों को जाने दिया जाता है। लेकिन पता नहीं मेरे में कौन सा इनको क्या दिखता है, जो मैं जिस दिन आया उस दिन भी यहाँ ताला लगा मिला और आज जब बकरियों को सौंपने गए शांति के हिसाब से, शांति मार्ग चलते हुए महिलाओं को लेके, तो 100 कदम पर आगे नहीं जाने दिया। बैरिकेटिंग लगा दी, फोर्स लगा दी। फोर्स भी इतनी लगा दी जो शायद मुझे नहीं लगता कभी यहाँ लगाई होगी। भाई साहब, सैकड़ों की संख्या में फोर्स थी। इसके अलावा 3 लेयर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या कारण मानते हो? ये तो क्या, नरेश मीणा का डर ही इतना है आजकल। नरेश मीणा अकेला चलता तब भी गोली चल जाती, लट चल जाते हैं। लेकिन आज देखो कि नरेश मीणा अकेला जाता जहाँ लट चल जाते हैं। आज हजारों लोग नरेश मीणा के कार्यक्रम में आए क्योंकि नरेश मीणा गांधी बन गया। गांधी बन गया, इसलिए आज मुझे नहीं लगता कोई पत्ता भी हिला होगा, पत्ता भी नहीं हिला होगा। महिलाएं भी थी, सब कुछ था, शांति से हुआ। कहा जा रहा था कि एक विशाल प्रदर्शन होगा और कहीं ना कहीं सीएम हाउस के पास जाकर बैठेंगे, और पर रात को कुछ लोग थे जो आपके खिलाफ क्षेत्रों में जाके अलग अलग लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। और सोशल मीडिया पर भी कई ऐसी पोस्टर देखने को मिली। आपके समर्थकों को भी जगह जगह गिरफ्तार किया। मनोज मीणा खुद गिरफ्तारी में है अभी। इसके अलावा लोगों द्वारा रोका भी गया है, जो कि जैसे अपने अलग अलग क्षेत्रों में, मानो बस्सी में भी रोका गया है। अजी रोका नहीं गया। 3 बसें तो सुबह जहाँ लगाई गाँव में लोगों को लाने के लिए, बामनवास उन तीनों बसों को जब्त कर लिया। 3 बसों को सुबह 7 बजे जब जब्त किया, मतलब ये कि और जो बसें लगेगी वो नहीं लगेगी डर के। बसों जो किराए की बसें वाले चलते हैं तो वो बेचारे फिर क्यों आएंगे। मकसद ये था कि 3 बसों को जब्त कर लो। मैसेज चला गया जो बसें जा रही है वहाँ उनको जब्त कर रहे हैं। तो जो बाकी कई गाँव से फ़ोन आए, भाई साहब हमारे गाँव में तो बस ही नहीं आई, हमने जो बस मंगाई जो।
फिर शिवदासपुरा टोल पे हजारों लोगों को वहाँ रोक दिया, बसें रोक दी। महेश नगर के स्टूडेंट यूथ आ रहा था, उन्होंने गिरफ्तारियाँ कर ली ताकि वो लड़के एक साथ झुंड बना के नहीं जाए। कई बार क्या होता है कि लड़कों का ध्यान नहीं रहता, लगन ग्रुप बना के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो वो और शामिल हो जाते हैं, तो उनको वहाँ गिरफ्तार कर लिया। फिर मैंने कहा कि अगर सरकार इस तरह का रवैया अपनाएगी तो मुझे गांधीवादी पद को छोड़ के भगत सिंह बनना पड़ेगा, और वो फिर इस सरकार पे भारी पड़ जाएगा। उन लोगों को आने दो। उसके बाद भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा साहब यहीं थे, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने अधिकारियों से बात करी, फिर उनको आने दिया, लेकिन डिस्टर्ब तो कर दिया ना। जो लोग 7 बजे गिरफ्तार कर लिया, बामनवास में बसें ठोक दी, उनको 11 बजे छोड़ो तो आप क्या मतलब। और बताओ बामनवास वाले तो जिनकी बसें बनती हो तो बेचारे बाटोदा बरनाला में ना, हाँ, वो तो दूसरी गाड़ियाँ करके लाए। कहाँ से आए हो फिर तुम? मोटरसाइकिल से आया हूँ। अब जहाँ से मैं शराब पी कर आया, बदबू आ रही है। बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो इसको, निकालो बाहर इसको। अब आप कहते हो गुस्सा नहीं करो, बहुत सारे और पीछे रखे और सुबह भी अब नहीं, पर ऐसे गुस्सा आता है थोड़ा। अब वो तो चलता है, देखो इतनी बड़ी सेना है तो कहीं ना कहीं कुछ। नरेश जी, उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज आप सीएम हाउस घेराव करेंगे दोबारा, और कई लोगों को तो ये उम्मीद थी कि आज नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा। एक जी न्यूज का चैनल है, जिसकी वजह से तो समरावता का कांड हुआ, उसी की वजह से। नहीं, आज कई लोगों की उम्मीद, और आज भी उसने जी न्यूज ने एक खबर चला दी थी, नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया और मैं यहाँ बैठा हूँ। अब बताओ कैसा मीडिया है। वही तो बात है, आज कई लोगों की उम्मीदें टूटी है आपकी गिरफ्तारी रोकने से। आज आप गिरफ्तार नहीं हुए, इसकी वजह से कई लोगों की उम्मीदें टूटी है। क्या कहना चाहोगे? उनको नींद नहीं आएगी बेचारों को आज। और जो सपने देख रहे थे कि आज चला जाएगा तो फिर काड़ा कटेगा, फिर ठंडाई मिलेगी थोड़े दिन, फिर ठंडाई मिलेगी उनको। आज आपने भगत सिंह सेना के लेकिन नरेश जिंदा है ना, अगर या तो मर जाऊंगा तो अलग बात है, जिंदा रहूंगा ना तो उनकी नींद तो आराम होती रहेगी, जो लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। आज आपने भगत सिंह सेना का भी यहाँ से घोषणा की है। भगत सिंह सेना का क्या उद्देश्य रहेगा? BSS बनाइए, जो सभी धर्म, सभी सर्व समाज को लेकर एक साथ चलेगी। ये सेना RSS की जैसे है, हिंदू वो RSS लेकिन हिंदू धर्म के लिए करती है, लेकिन ये भी ऐसे अनुशासित ड्रेस कोड के साथ भगत सिंह को घर घर तक पहुंचाने का मकसद है। भगत सिंह की सोच को, भगत सिंह के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का मन है। यूथ जो है वो भगत सिंह का बहुत बड़ा फॉलोवर है, भगत सिंह को बहुत बड़ा फैन है, लेकिन इनको कोई संगठन ऐसा नहीं मिल रहा जिसके माध्यम से भगत सिंह के विचार से जुड़ सके। वो विचार, उस सोच को लेकर हम भगत सिंह की ब्रिगेड बनाइए। 23 मार्च को जो शहीद दिवस होगा, उस समय राजस्थान में भगत सिंह दिखेगा। भगत सिंह शहीद, उस दिन हर घर पे भगत सिंह नजर आएगा। क्या भगत सिंह सेना के माध्यम से तीसरा मोर्चा खड़ी करने की तैयारी है? वो तो एक बार संगठन तो बनाए, उस संगठन को कितनी ताकत मिलती है, कितने लोग उससे जुड़ते हैं, उनकी भावना क्या रहती है, उनकी मीटिंगें बुलाएंगे, फिर वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, उसको वैसे करें। आपने कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, कल आपने कहा भी था कि हनुमान बेनीवाल जी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, साथ में नगीना सांसद भी यहाँ पहुँच रहे हैं। नगीना का तो मैंने नहीं कहा था, उनका आज यूथ का अध्यक्ष था, वो आज भी आए हैं हमारे बीच में समर्थन देने, कल भी आए थे। उन्होंने कहा था तो मैंने बोल दिया था। हनुमान जी भाई साहब से मेरी बात हो गई थी, आज उनसे बात हुई तो मद्रास थी, और उन्होंने फेसबुक के थ्रू आपको पता है वो समर्थन भी दे रखा है। कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं सर, पहुँच रहे हैं। अब ये बताओ आप, बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, मतलब आते हैं, जो इन दिनों बाड़मेर से आते हैं, आते रहते हैं, तो आ रहे हैं। नरेश जी, मैंने आज कुछ समर्थकों से बात किया जो कि मध्य प्रदेश से मोटरसाइकिल से पहुंचे हैं। मेरे समर्थक ऐसे ही हैं। मेरे सारे समर्थक ऐसे ही हैं। ऐसी क्या दीवानगी है, क्या कर दिया उनके लिए आपने? थप्पड़ देता हूँ उनके, थप्पड़ देता हूँ, गाली देता हूँ, ये दीवानगी है। कुछ लोग थे जो इतने दिनों तक तो आपकी कोई खबर नहीं चल रही थी, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं थी, कल जैसे ही आपने थप्पड़ मारा खबर भी चल गई। अब इतनी थप्पड़े मारूंगा कि जो बंद हो जाएंगे चलाना। टॉपिक चेंज कर लेंगे, क्योंकि उनको कोई देखो है बढ़िया है तो डालते रहो। आपने 50 लाख की मांग की है, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? 50 लाख लेकर ही उठूंगा। मत दिखाना किसी को, तू क्यों दिखा रहा? अब उसने डाली तो तू और दिखा उसको। क्या रूपरेखा रहेगी? 50 लाख लेके उठूंगा। नरेश मीणा आमरण अनशन पर बैठे हैं, कब तक भूखे रहेंगे? जब तक प्राण है। तीसरे मोर्चे के रूप में क्या आप हनुमान बेनीवाल और बाकी जो लोग हैं बैठ के बात करेंगे। तो ये थे नरेश मीणा, जिन्होंने बेबाकी तरीके से अपनी बात रखी। साथ ही इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक 50 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, ये धरने से नहीं उठेंगे। इसी प्रकार इनका आमरण अनशन जारी रहेगा।
हमारी भी नज़र इस पर रहेगी। देखते रहिए आपका अपना चैनल JDP न्यूज़।